कौर पुराण के 32वें अध्याय में व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहाँ कपरदेश के समीप में बहुत वर्षों तक निवास करके भगवान प्रभु वेदव्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहाँ ऋषि समूह से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन करके मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्म भाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया, विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक के आदि कारण भाव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश करके त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन किया। अनंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पशुपतीश्वर मध्यमेश्वर रूप रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओंकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल जो यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए था, कोई मुंडित थे, कुछ कपिन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य प्रायण शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रो शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देख करके यथोक्त विधि से उनका पूजन करके उन्होंने पाशुपत भक्तों ने ये वचन कहा, महामुनि आप कौन हैं? शिष्यों के साथ कहाँ से आए हैं? तब पहलादि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अशांत से इनके शुक्र नामक पुत्र हुए। वे सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांचवाया एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान देव देव की कृपा से जो परमेष्टि का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वे आपको ज्ञात है। अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाइए ताकि आपके मुख से उसे सुन करके हम शीघ्र ही उस देव का दर्शन कर सकें। तदंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यासी ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। विप्रो उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपत भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुला करके श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्यमेश का महात्म्य उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ तथा रुद्रगणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमन करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्व आत्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण करके रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण करके शंभु की आराधना करते हुए 1 वर्ष तक निवास किए थे। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य प्रायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त करके महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन में जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त होगा। निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम में आराध्य और ध्येय होंगे। जो यहाँ स्नान करके पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म प्रायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रो वे निश्चय ही धन्य हैं जो मंदाकिनी में स्नान करके ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निहिति अर्थात कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल
मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के शिव में ही बहुत समय तक निवास किया। इस प्रकार श्री कूर्मपुराण संहिता के पूर्व भाग में 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वें अध्याय में वाराणसी महात्म्य के प्रसंग में व्यास जी का शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों में गमन, ब्रह्म तीर्थ का आख्यान, व्यास जी द्वारा विश्वेश्वर लिंग का पूजन तथा वहां रहते हुए शिव आराधना। एक दिन भिक्षा न मिलने पर क्रोध अविष्ट व्यास जी का वाराणसी के निवासियों को शाप देने के लिए उद्यत होना, उसी समय देवी पार्वती का प्रकट होना, देवी का व्यास को वाराणसी त्यागने की आज्ञा, पुनः स्तुति से प्रसन्न देवी के द्वारा चतुर्दशी तथा अष्टमी को वाराणसी में रहने की अनुमति देना। सूत जी बोले, तदंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गोह्य तीर्थों और देव मंदिर में गए। श्रेष्ठों, वे परम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्वरूप, श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ आशर्भ तीर्थ, स्वर्णील नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ गौरी तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ, स्वर्गद्वार, जम्बुकेश्वर, धर्मरण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गुह ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ वरा तीर्थ, महान पवित्र यम तीर्थ, शुभ संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलेश्वर, नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागोह पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकरण तीर्थ, श्रेष्ठ ग्रोतकाज तीर्थ, श्री तीर्थ, पितामह तीर्थ, गंगा तीर्थ, दिवेश तीर्थ, उत्तम याति तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा वहां ब्रह्म तीर्थ में लिंग लाकर स्नान करने चले गए, तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने उनसे कहा, मेरी रुद्र में आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिंग को यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। ये आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। द्विजोत्तमों, व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थ में गए। भूतेश्वर तीर्थ, धर्म समुद्भव तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम वाहनीय तीर्थ, दौर्वासिक तीर्थ, व्योम तीर्थ, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांगदेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालंजर तीर्थ, सारस्वर तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकरण हरद नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नाम महातीर्थ, महाल्य तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, गोप्रक्षेप्य तीर्थ, वृषध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम तीर्थ, व्याघेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोलार्क तीर्थ, उत्तम नामक तीर्थ, ब्रह्महत्या विनाशक कपाल मोचन तीर्थ, महापित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और उत्तम अनंतपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों का संख्या का विस्तार नहीं बतलाया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान करके पिनाकी भगवान शंकर को पूजा करके वहाँ उपवास कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके उन्होंने पिंड दान करके पुनः वहीं गए जहाँ विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान करके उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। द्विजो, महात्मा व्यास को प्रणाम करके वह पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत जितेंद्रिय विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे। द्विजोत्तमों, वहाँ रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी व्यास जी को भ्रमण करते रहने पर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। तब उनका शीर क्रोध अविष्ट हो गया। उन्होंने विचार किया कि यह रहने वाले मनुष्यों के लिए ऐसे विघ्न की सृष्टि करूं जिससे कि उनकी सिद्धि नष्ट हो जाए। पर तत्क्षण ही शंकर जी की अर्धांगिनी साक्षात महादेवी पार्वती मानुष वेश धारण करके प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होगी और बोली है, महाबुद्धिमान व्यास, आप शाप मत दें।
आप मुझसे भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी। महादेवी ने कहा, मुनि, आप क्रोधी तथा कृत्यघन हैं, अतः आपको सदा इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर व्यास जी ने ध्यान द्वारा ये श्रेष्ठ पार्वती है ऐसा समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति करके उनसे कहा, हे शंकर वल्लभे, चतुर्दशी तथा अष्टमी को यहाँ वाराणसी में प्रवेश करने दे। ऐसा ही हो ऐसी आज्ञा देकर देवी अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार महायोगी भगवान व्यास जी क्षेत्र वाराणसी के सभी गुणों विशेषताओं को समझते हुए उस वाराणसी के पार्श्व भाग में रहने लगे। इस प्रकार व्यास जी को स्थित हुआ जान करके विद्वान लोग उस क्षेत्र का सेवन करते हैं। अतः मनुष्य को सभी प्रयत्न करके वाराणसी में निवास करना चाहिए। सोच जी बोले, जो अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है अथवा शांत द्विजों को सुनाता है, मैं भी परम गति को प्राप्त करता है। द्विजों, जो स्नान करने के अनंतर श्राद्ध में, देव कार्य में, रात अथवा दिन में नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में मन को एकाग्र करके दंभ तथा मत्सर्य से रहित होकर नमस्कार पूर्वक ईश शिव का जप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 32वां 33वां अध्याय समाप्त हुआ।